हर हर महादेव। देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर 2026 में एग्जामिनेशन सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे। और आज जो है हमारा एपिसोड नंबर 3 है और आज हम लेकर आए हैं बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, जो कि आखिरी वर्ष मार्च के ही महीने में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जामिनेशन स्कीम को देखेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और अंत में चलते चलते किस यूनिट को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया वो भी देखेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो बीएससी नर्सिंग में भी नहीं पढ़ना है। बीएससी नर्सिंग में भी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, बायोफिजिक्स नहीं पढ़ना होता, लेकिन पोस्ट बेसिक में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नया सब्जेक्ट है और ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है और सबसे ज़्यादा ये कठिनाई वाला सब्जेक्ट भी माना जाता है, ये मैं भी मानता हूँ। इसीलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो देखिए, एग्जामिनेशन स्कीम में 75 मार्क्स का ये थ्योरी पेपर है, कुल मिला के 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स 2 सेक्शन होते हैं इस क्वेश्चन पेपर के और इसमें आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, कुल मिला के एमसीक्यू एक था और एक ही आपको करना था, कुल मिला के 5 मार्क्स है। लॉन्ग आंसर 2 पूछे गए थे लेकिन आपको एक का ही आंसर करना था, 15 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर 4 पूछे गए थे, 2 ही का आपको आंसर करना था, 10 मार्क्स का। वेरी शॉर्ट आंसर 5 पूछे गए थे, केवल 4 का आपको आंसर करना था, 8 मार्क्स का, यानी 2 क्वेश्चन प्रति मार्क्स। कुल मिला के 12 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें आपको 8 क्वेश्चन लिखना था बायोकेमिस्ट्री में और कुल मिला के 38 मार्क्स इसके थे। और बायोफिजिक्स की जहाँ तक हम बात करें तो इसका पेपर 37 मार्क्स का था। एमसीक्यू 1 पूछे गए थे 4 नंबर के, लॉन्ग आंसर 1 आपको लिखना था 15 मार्क्स का, नोट्स 3 थे, 2 आपको आंसर करने थे 10 मार्क्स के और वेरी शॉर्ट आंसर 8 मार्क्स का। तो कुल मिला के 37 मार्क्स का यहाँ पर ये था। अगर हम सारांश की बात करें तो कुल मिला के एमसीक्यूज़ आपको 2 लिखने थे, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के बता रहे हैं। तो 9 मार्क्स आपको एमसीक्यूज़ के थे। लॉन्ग आंसर 2 आपको लिखने थे 30 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर 4 आपको लिखने थे 20 मार्क्स का और वेरी शॉर्ट आंसर आपको लिखने थे 8 और ये था 16 मार्क्स का, कुल मिला के 75 मार्क्स। अब देखिए, यहाँ पर जो एनालिसिस मेरा कहता है वो ये, समय पर्याप्त मिलता है, आप अच्छे से लिख सकते हैं, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये पेपर बहुत अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में भी, लेकिन वहीं अगर कॉन्सेप्ट नहीं सही है तो फिर ये पेपर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। देखिए, बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर था, सबसे पहली शुरुआत यहाँ से एमसीक्यू से की गई थी। द एवरेज पीएच ऑफ ब्लड इज, तो ये आपको पता होगा 7.4 होगा। द पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इजी क्वेश्चन और आपने बहुत बेसिक से ये पढ़ा भी है। पॉलीसेक्राइड देखिए क्या होता है, तो कंटेन मैनी मोनोसेक्राइड यूनिट विच मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम काइंड, बिल्कुल सही बात है। फंक्शन मेनली स्टोरेज और स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, ये भी सही बात है। आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही बात है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ बॉडी यील्ड्स अबाउट कितने किलो कैलोरी एनर्जी, तो इसका होगा 4 किलो कैलोरीज। उसके बाद है द डिफिशियंसी ऑफ फोलेट कॉजेज, देखिए यहाँ पे होगा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया नहीं होगा, यहाँ पे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, क्योंकि विटामिन B9 होता है। ऐसे जो फोलेट है, फोलेट को कहते हैं विटामिन B9, ये आप याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है। विटामिन B9 होता है फोलेट का और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ ये डीएनए सिंथेसिस में भी एक अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था डिटेल अकाउंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी थी। ऐड ए नोट ऑन ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया के बारे में नोट्स लिखना था, यानी कि कुल मिला के 2 पार्ट थे और 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। या फिर अगर ये नहीं तो आप ये भी लिख सकते थे एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स इन डिटेल, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इन दोनों में से कोई एक आपको आंसर करने थे। नोट्स की बात करें तो देखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में पूछा गया था, ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पूछा गया था, ब्रीफ नोट ऑन गाउट के बारे में भी पूछा गया था, एंड मेंशन द सोर्सेज एंड द डिस्पोजल मेथड्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट।
बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में भी पूछा गया था, और ये तो आप बिल्कुल लिख सकते थे, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर जो मैं कहता हूँ, पूफा के बारे में पूछा गया था, लाइजोसोम्स के बारे में पूछा गया था, मतलब ये सेल यूनिट नंबर 1 से पूछा गया था बेसिकली। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पूछी गई थी, कार्डियक एंजाइम पूछा गया था, और ग्लाइकोलाइसिस पूछा गया था। तो ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री का पेपर। अब हम बात करते हैं बायोफिजिक्स की। तो देखिए बायोफिजिक्स जो है, बायोफिजिक्स जैसा कि आपको पता होगा, हमने स्कीम में देख रखा है कि 37 मार्क्स का ये पेपर था। तो 37 मार्क्स में क्या क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ बायोफिजिक्स। तो देखिए यहाँ पे है, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इन विंटर्स रबिंग हैंड्स टुगेदर फॉर सम टाइम कॉजेज ए सेंसेशन ऑफ वार्मथ मेनली। क्यों हमें ये वार्मथ महसूस होता है, तो हीट कॉज बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ये होता है। ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवार्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। अभी देखिए ये तो बिल्कुल, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है, ये आप याद रखिएगा, 10 से 21 mm Hg होगा, 7 से 14 नहीं होगा, 10 से 21 mm ऑफ Hg होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार के लिए भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ECG पूछा गया था, ठीक है, एवेलुएटिंग द फंक्शन ऑफ हार्ट। ECG के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया था। और स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट ए नोट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दो में से कोई एक आपको लिखने थे। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट है, कोई क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे INC के सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है। राइट नोट्स ऑन एनी टू, तो देखिए पेस मेकर के बारे में लिखना था, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स एंड हेल्थ के बारे में लिखना था, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मशीन। ये देखिए मशीन नाम का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जो नई NCERT जारी की गई है क्लास 9 के लिए, उसमें ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो मेरे ख्याल से मशीन प्रिंसिपल इस बार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार इस चैप्टर को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट शॉर्ट आंसर ऑन एनी फोर, किन्हीं 4 पर आपको लिखना था। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, डॉपलर इफेक्ट पूछा गया था। मेंशन द यूनिट्स, सिर्फ यूनिट आपको लिखना था यहाँ पे, फोर्स, वर्क और एनर्जी का। राइट ऑडेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का यूज़ के बारे में आपको लिखना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अगर मैं कहूँ तो। और अगर लेवल की बात करें तो देखिए भाई, मेरे हिसाब से अगर सारे स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखा जाए तो ये मॉडरेट इसका पेपर मैं कहूँगा। इसको इजी तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे किया जा सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपसे बिल्कुल हो जाएगा। अब चलते चलते हम देखते हैं यूनिट वाइज वेटेज कि किस यूनिट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। देखिए MCQ की मैं बात करूँ तो MCQ बिल्कुल मिक्स था, सारे यूनिट्स को उसने टच किया था। तो देखिए एज़ पर INC सिलेबस आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें कुल मिला के 6 यूनिट्स है, जिनमें लॉन्ग आंसर पूछे गए थे इस बार के लिए यूनिट 4 यूनिट 6 से, शॉर्ट आंसर पूछा गया था यूनिट 1 यूनिट 3 से, और वेरी शॉर्ट आंसर पूरा मिक्स यूनिट था, मतलब उसमें टोटल 6 यूनिट्स के थे। बायोफिजिक्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, 11 यूनिट है टोटल। लॉन्ग आंसर पूछा गया था यूनिट नंबर 9 यूनिट नंबर 3 से, शॉर्ट आंसर पूछा गया था यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 10 से, और MCQ देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, कवरिंग ऑल यूनिट इन द बोथ सेक्शन, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का हो चाहे वो बायोफिजिक्स का हो, सारे के सारे यूनिट्स को यहाँ पे कवर किए गए हैं। अब देखिए ये पेपर ऐसा है जो मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को भारी लगता होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स का ईयर बैक भी हो, ईयर बैक नहीं मतलब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में जो बैक लगा था, ज़्यादातर इसी सब्जेक्ट में लगा था, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स में। तो देखिए इसकी अगर सटीक रणनीति की हम बात करें तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पेपर देखा, गेस्ट क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि गेस्ट क्वेश्चन इसमें कोई भी नहीं करा सकता, क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स आप देख सकते हैं टच किए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं तो मैं जहाँ से देख रहा हूँ यूनिट नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा गया था, देख सकते हैं आप, ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पे टच किए गए थे। और ओवरऑल बेसिक अगर आपका क्लियर है तो MCQ और शॉर्ट आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी फंडामेंटल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसको आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, हालांकि ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी एक दिमाग में आप रखिएगा, और इसी से रिलेवेंट आपकी जो INC सिलेबस है उसके हिसाब से आप टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप भरोसा रखिए MCQs ईजी पूछे जाते हैं, इसीलिए बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो ज़रूर देख लीजिएगा,
जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ामिनेशन सीरीज़ अभी भी हमारी कंटिन्यू रहेगी। और एपिसोड नंबर 4, इस बार जो पेपर हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे साइकोलॉजी का। बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को समझेंगे और किस यूनिट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई वो भी देखेंगे। तो वेट करिएगा उस एपिसोड का भी। और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं, हमने एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 भी बना रखा है। प्लेलिस्ट भी एक क्रिएट कर दी गई है एग्जामिनेशन सीरीज़ फर्स्ट ईयर के नाम से। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीवीवी सीरीज़, तरीका मेरा, फ़ायदा आपका। धन्यवाद। लव यू ऑल।